आज हम फोर्थ यूनिट के एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है यूनियन। तो देखिए यूनियन है क्या। ये भी आपका एक ड्राइव डेटा टाइप है। ये ड्राइव डेटा टाइप है। इसके लिए इसको क्रिएट करने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो है आपका यूनियन। और ये भी डिसिमिलर एलिमेंट्स को कलेक्ट करके एक सिंगल यूनिट में कंबाइन करता है। तो अब देखिए यूनियन आपका स्ट्रक्चर की तरीके से ही है। इसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब भी हमें यूनियन क्रिएट करना है तो हम उसको सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्चर के तरीके से। UNION यूनियन। यूनियन का नाम सपोज आइटम, फिर कर्ली ब्रेसेस के बाद एलिमेंट्स आ जाएंगे इंटीजर टाइप का I, CHAR, CH2 और यहां पर हम सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर देंगे। तो ये हमारा यूनियन का जो है डिक्लेरेशन है। इसका भी हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, वेरिएबल क्रिएशन। वेरिएबल क्रिएशन में क्या है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा, यूनियन कीवर्ड, यूनियन का फिर नाम और फिर वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम है सपोज कैपिटल I। इस तरीके से हम यूनियन को क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर अंतर यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या आता है, इसके मेमोरी लेआउट पर। तो देखिए जब हम इसका मेमोरी लेआउट बनाएंगे तो इस तरीके से इसका मेमोरी लेआउट बनेगा कि जिसमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो है दिस इज कॉल्ड स्मॉल I। और इसके ही दो पार्ट होंगे, एक होगा आपका CH0 के नाम से और दूसरा होगा CH1 के नाम से। और इस पूरे के पूरे मेमोरी चंक को हम डिनोट करेंगे कैपिटल I से। ये किसको कहेगा, ये कैपिटल I होगा। तो अब देखिए ये पूरा होगा कितना, ये यहां से यहां तक का 2 बाइट होगा। सिंगल 1 बाइट यहां पर होगी, सिंगल 1 बाइट यहां पर होगी। तो जनरली यूनियन जो है आपका हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग में यूज होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब हमें पूरा का पूरा चंक यूज करना है एज ए मेमोरी या वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, I डॉट स्मॉल I, ये हमारा पूरा का पूरा 2 बाइट के चंक को रेफर करेगा। अगर हमें राइट साइड का चंक चाहिए, राइट हाफ, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल I डॉट CH0। अगर हमें लेफ्ट हाफ चाहिए तो कैपिटल I डॉट CH1। इस तरीके से ये हमारी 3 मेमोरी हो जाएंगी जिसमें पूरी कंप्लीट 2 बाइट को हम स्मॉल I से रीड कर लेंगे, लेफ्ट साइड के हाफ पोर्शन को CH0 से, सॉरी राइट साइड के, और लेफ्ट साइड के को CH1 से। इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं जैसा हम स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे। तो अब क्या है, अब इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है
कि जब पूरा का पूरा ये मेमोरी जो है आई है, तो इनमें से किसी भी पैरामीटर को अगर हम चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल्स अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। क्योंकि ये देखिए आप आई जो है ये पूरा का पूरा 2 बाइट की मेमोरी है। अब इस 2 बाइट की मेमोरी कंप्लीटली आई को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसकी 8 बाइट CH0 होंगी और दूसरी 8 बाइट CH1 होंगी। तो इसलिए अगर हम CH0 को चेंज करें तो तब आपका आई चेंज हो जाएगा, अगर CH1 के अंदर चेंज करें तब आपका आई चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो मेन जो है आपका डिफरेंस कई बार पूछा जाता है। स्ट्रक्चर और यूनियन में तो स्ट्रक्चर और यूनियन में जो डिफरेंसेस हैं वो आपके कई बार 3 नंबर या 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो आपका कीवर्ड का है। स्ट्रक्चर में जो कीवर्ड यूज होता है वो क्या है? struct। और यूनियन में जो कीवर्ड यूज होता है दैट इज स्मॉल में union। फिर दूसरा डिफरेंस जो है, दूसरा डिफरेंस है साइज का। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता तो स्ट्रक्चर जो ऑक्यूपाई करता कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता? 2 बाइट इसके लिए और 2 बाइट इसके लिए, तो ओवरऑल कितना होता? 4 बाइट स्ट्रक्चर यूज करता। पर यूनियन के केस में इन सारे एलिमेंटों में जो आपका हायर मेमोरी होगी वही आपकी केवल रिजर्व होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई सबसे बड़ा है तो खाली 2 बाइट आपकी रिजर्व होंगी। ठीक है, तो साइज जो है इट रिक्वायर्स मोर और इट रिक्वायर्स लेस साइज। मोर इसलिए क्योंकि ईच एलिमेंट डिफरेंट मेमोरी, ईच एलिमेंट डिफरेंट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। यहां पर क्या है? डिफरेंट एलिमेंट सेम मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए लेस मेमोरी लगती है। फिर है आपका वैल्यू अल्टरेशन। तो वैल्यू अल्टरेशन में हम इसके सिंगल एलिमेंट को अल्टर कर सकते हैं। ईच एलिमेंट कैन बी अल्टर्ड विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। ऐसी चीज इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी एलिमेंट को चेंज करेंगे तो दूसरे एलिमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे सेम मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिंग मेंबर। इसमें साइमल्टेनियसली each element can be accessed। लेकिन इसमें क्या है? यूनियन के अंदर only one element can be accessed at a time। एक समय पर एक ही एलिमेंट एक्सेस हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द इनिशियलाइजेशन।
इसमें हम हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट कैन बी इनिशियलाइज्ड। जबकि यूनियन के अंदर ओनली फर्स्ट एलिमेंट कैन बी इनिशियलाइज्ड। तो यहां पर ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये रिकॉल करके रखने हैं बच्चों, यूनियन और स्ट्रक्चर के बारे में। ओके।